9th और 10th के बच्चे एक बार पुनः ध्यान देंगे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है उसके थर्ड और फोर्थ रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे हम यहाँ देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखे थे रूल 1 और 2 करके, जिसमें रूल 1 में बताया गया था कि सेंटेंस के बिफोर अगर क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम किसी की सूरत में किसी सिचुएशन में व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम इसकी जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू लिख देते हैं या तो डज लिख देते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग यही देखें कि वाक्य के प्रारंभ में अगर कंप्यूटर शब्द क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट ना लिखकर बल्कि हम डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। और फिर उसके बाद बताया गया था कि सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है बताया गया था कि ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो है अपने साइन ऑफ इंडिकेशन लगा कर जो है उस सेंटेंस को हम इंड कर देते हैं। उसके बाद रूल नंबर सेकंड हम लोग रीड किए थे पहले वाले वीडियो में कि जब वाक्य के बीच या मिडिल में क्या आता है तो बताया गया था आप लोगों को कि क्या की अंग्रेजी है सबसे बिफोर आप लिख देते हैं व्हाट, और व्हाट लिखने के बाद जो है अब सब्जेक्ट का हम चुनाव करते हैं या चूजिंग करते हैं किस तरह का सब्जेक्ट होता है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम या तो डू लिख देते हैं या तो डज लिख देते हैं। यानी सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो डू लिखेंगे, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो हम डज का यूज कर देते हैं। तो इस बात को आप यही समझने का प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जब वाक्य के बीच में क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे बिफोर आप व्हाट लिखेंगे और व्हाट के बाद डू या डज का यूज कर देंगे, और डू या डज का यूज करने के बाद जो है सीधे तौर पर जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद बताया गया था कि मेन वर्ब का फिर आप जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो है फिर अंत में जो है ऑब्जेक्ट लिखकर जो है उस सेंटेंस को जो है इंड कर देंगे। तो पहले वाले वीडियो हम लोग बस यही देखे थे कि अगर क्या पहले आता है तो आप क्या करेंगे और क्या बीच में आता है तो क्या करेंगे। उसके लिए यही बताया गया था कि क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी आप डू या डज लिखेंगे, डू या डज लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख करके है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे और फिर सेंटेंस को इंड कर देंगे। दूसरे वाले में बताया गया था कि अगर वाक्य के मध्य या मिडिल में अगर क्या का है तो क्या की अंग्रेजी जो है सबसे बिफोर बताया गया था कि आप व्हाट लिखेंगे, व्हाट लिखने के बाद फिर जैसा सब्जेक्ट होगा ठीक उसके अकॉर्डिंग या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। तो डू या डज लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सीधे तौर पर फिर जब आगे आप बढ़ेंगे यानी फॉलो होंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो है फिर आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट को जब कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के बाद जो है फिर जो है सेंटेंस को एंड कर देंगे। अब हम रूल नंबर जो है 3 को जो है टेकअप करेंगे या अडॉप्ट करेंगे। जैसे रूल नंबर 3 में देखेंगे कि जब सेंटेंस में कब कहां क्यों कैसे अगर इस तरह के शब्दों का जो है मेंशन होता है सेंटेंस में तो सीधे तौर पर हम देखेंगे या इसे सीन करेंगे कि कब कहां क्यों कैसे, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सबसे बिफोर जो है हम इसी को जो है कंपोज करेंगे या रिटेन करेंगे, और उसके बाद जो है अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव वर्ड होगा और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो है फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज हो जाएगा। डू या डज लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब और मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो है अंत में जो है आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद जो है फिर आपका साइन ऑफ प्रिपोजिशन हो जाएगा और साइन ऑफ प्रिपोजिशन के बाद जो है उस सेंटेंस को फिर आप यूज कर देंगे। तो बस हम इतना जाने रूल नंबर 3 में कि अगर कब कहां क्यों कैसे आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड का जो है सब और इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखने के बाद में इस सब को लिखने के बाद सीधे तौर पर आप डू या डज का यूज कर देंगे। डू या डज का यूज करने के बाद सीधे तौर पर जाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखने के बाद है फिर आप मेन वर्ब की तरफ जाएंगे और मेन वर्ब का जो है फर्स्ट पार्ट लिखेंगे और फिर अंत में ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद है फिर आप है साइन ऑफ प्रिपोजिशन का यूज कर देंगे। जैसे एग्जांपल को आप फेस करेंगे तो अब देखें जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जांपल तुम एक मैच मैदान में कब शुरू करते हो तो सबसे बिफोर हम कब पर आएंगे। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो कब की अंग्रेजी सबसे बिफोर आप लिख देंगे व्हेन और व्हेन लिखने के बाद यह ध्यान देंगे कि हाँ सब्जेक्ट आपका है तुम तो तुम के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया व्हेन इसके बाद डू या डज यहाँ सब्जेक्ट तुम कब होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है सिंगुलर है यहाँ हो गया आपका डू और डू लिखने के बाद जो है फिर आप सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है फार्मूला में तो तुम का अंग्रेजी आप राइट कर देंगे यहाँ यू और यू लिखने के बाद फिर आपका है एक मैच मैदान में उसके बाद यहाँ शुरू करना है यह मेन वर्ब है तो इसे कंपोज करेंगे तो शुरू का हो जाएगा स्टार्ट है बिगिन हो गया यहाँ स्टार्ट और स्टार्ट लिखने के बाद एक मैच है और मैदान में यह पहला है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यह दूसरा है। एक मैच का हो जाएगा आपका ये मैच हो गया उसके बाद मैदान में तो मैं इंग्लिश हो जाएगा आपका इन द फील्ड और जैसे ही सेंटेंस आपका इन की तरफ इंडिकेट करेगा फिर आप साइन ऑफ प्रिपोजिशन लगा कर जो है उसे इंड कर देंगे। तो इस बात को हम समझ रहे हैं रूल नंबर 3 में कि अगर सेंटेंस में या उस वाक्य में अगर कब कहां क्यों कैसे आता है तो सबसे बिफोर आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे जैसे यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर दिया गया है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है डू या डज का यूज कर देंगे और डू या डज का यूज करने के बाद सीधे तौर पर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो है अंत में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को जैसे ही समाप्त करेंगे फिर जो है आप साइन ऑफ प्रिपोजिशन जो है उसे लगा देंगे जो इस बात को इंडिकेट करता है या डिफाइन करता है यह सेंटेंस का अर्थ है वह जो है इंट्रोगेटिव है। एक रूल और हम लोग इसमें देखना है जो रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 में ही है कि जब सेंटेंस में कौन से किसका किसके कितना
कितने, अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो फिर आप सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं या मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद जो है सीधे तौर पर आप लिखेंगे उससे बिलोंग करने वाला नाउन, और नाउन लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो आपका है डू या डज। डू या डज लिखने के बाद फिर आप सब्जेक्ट की तरफ अग्रसर होंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद है फिर आप आ जाएंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जो है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा जो पहले भी बताया गया है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखकर फिर उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से या क्लोज कर देंगे। तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि जब सेंटेंस में इस तरह का वर्ड आता है कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितने, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद फिर हमारा जो है उससे बिलोंग करने वाला नाउन हो जाएगा, और नाउन के बाद जो है फिर हो जाएगा डू या डज, और डू या डज लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है अंत में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे और फिर सेंटेंस को प्रिंट कर देंगे। जैसे फिर अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं या फिर करते हैं, जैसे आप देखेंगे जैसे दिया हुआ एग्जांपल, बच्चे कितनी चिड़ियों को एक पेड़ पर देखते हैं, तो सबसे बिफोर आप लिखेंगे कितने, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कितने की अंग्रेजी सबसे बिफोर आप लिखेंगे हाउ मेनी, और हाउ मेनी लिखने के बाद ध्यान देंगे आप कि उससे बिलोंग करने वाला जो नाउन है वह है चिड़ियों, तो चिड़िया के अंग्रेजी आप जैसे आप देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद दिखाया गया था स्ट्रक्चर में कि नाउन होगा, तो नाउन इसमें है चिड़ियों को, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका हाउ लिखने के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा डू या डज, तो इसमें सब्जेक्ट आपका है बच्चे, बच्चे आपका सब्जेक्ट है जो अपने आप में दिखा रहा है कि यह सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, और डू के बाद बच्चे हैं तो बच्चे का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन लिखने के बाद देखते हैं, यह मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का हो जाएगा सी या लुक, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका बचा हुआ है एक पेड़ पर, अंत में ही ऑब्जेक्ट है, तो एक पेड़ पर है तो पर की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे आन, और आन के बाद हो जाएगा एक का ए, और पेड़ का अंग्रेजी हो जाएगा ट्री। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि चौथे रूल में अकॉर्डिंग हम देखेंगे चौथे रूल के अनुसार कि रूल नंबर 4 में क्या है, तो रूल नंबर 4 में यही होता है कि जब आता है सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितने, तो सबसे बिल्कुल अभी बताया गया है कि उसकी अंग्रेजी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद जो है उससे बिलोंग करने वाला नाउन को लिख देते हैं, और नाउन लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, और पहले भी बताया गया है कि यह डू और डज जो है केवल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का जो है यूज करेंगे, और उसके बाद तब सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और उसके बाद मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर जो सेंटेंस को एंड करते हैं तो फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर एग्जांपल की आपको सामने जो है दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया था कि बच्चे कितने चिड़ियों को एक पेड़ पर देखते हैं, तो सबसे पहले कितने हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड अपने आप में जो है जो डिफाइन करता है, कितने का हो गया हाउ मेनी बर्ड्स, उसके बाद बच्चे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लगा साइकिल या डू, और डू लगाने के बाद में यहाँ देखे हैं
कि बच्चे जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ लिखा है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के बाद जो है फिर मुख्य क्रिया है आपका देखना, तो देखने का हो गया था सी, और सी लिखने के बाद फिर हम लास्ट में लिखते हैं एक पेड़ पर, तो पर की अंग्रेजी यहाँ लिखा गया है लान, और एक अंग्रेजी यहाँ ए, और पेड़ का जो है ट्री। तो इस तरह से रहा है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है सेंटेंस का 3 और 4। शेष जो है हम जो है अगले जो है वीडियो में जो है पढ़ेंगे।